एक व्यक्ति पूरे वातावरण को दूषित कर देता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन एक व्यक्ति के आने से पूरे वातावरण में पॉजिटिविटी भर जाता है। तो आप एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो काफ़ी पॉजिटिव ऑरा लेकर आते हैं। एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा छल कपट, दुर्व्यवहार, बहुत सारी चीज़ें इस व्यक्ति ने अपने लाइफ में किया है। अब जब 15 मई के बाद बृहस्पति ग्रह का राशि परिवर्तन होगा तो सबसे पहले इस व्यक्ति के लाइफ में टावर पे टावर आएगा। ये कौन है? ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने हर एक स्थान से आपके शत्रुओं को ढूंढा है, जिसने हर एक स्थान से आपके कार्मिक लोगों को ढूंढा है। और ये व्यक्ति इतना विषैला है, इतना टॉक्सिक है कि जहाँ पर भी ये बैठ जाए वहाँ पर ये जहाँ पर ये बैठ जाए, जहाँ पर ये बैठ के बातचीत करे, जिन भी लोगों से लगभग 5 में से 2 से 3 लोगों को मैनिपुलेट कर लेता है ये व्यक्ति। ये बातों का, जिसे कहते हैं ना, बातों में जीतता है ये व्यक्ति, लेकिन इसकी बातों में कोई सच्चाई नहीं होती। ठीक है, ये व्यक्ति अपने आप को दिखाता हो कि ये घर का जो है एल्डर है, भले ही इससे बड़े और भी लोग हो, लेकिन ये अपने आप को सबसे बड़ा मानता है घर में। ये जो व्यक्ति है ये लगातार आपके किसी न किसी शत्रुओं से, या जो लोग आपको पसंद नहीं करते या जो लोग आपको पसंद करते हैं, ऐसे लोगों से भी ये जुड़ा हुआ है। इस व्यक्ति ने रिसेंटली यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है 17 दिनों पहले फिर से इसने आपके किसी न किसी शत्रु से इसने मीटिंग किया है। ये मिलता है आपके शत्रुओं से, ठीक है, और लगातार कांटेक्ट में रहता है। ये जो भी व्यक्ति है 3 अलग अलग स्थान से आपके शत्रु इससे जुड़े हुए हैं। बहुत ही केयरफुल इसलिए रहना है क्योंकि ये जो व्यक्ति है आपके अपनों के आसपास भी है। ये जो भी व्यक्ति है ये आपके अपनों के आसपास रहकर ये ऑब्जर्व करता है कि आपके फैमिली मेम्बर, ये आपके फैमिली मेम्बर के साथ ही रहता है। ये कोई अंकल हो सकता है, ये कोई रिलेटिव हो सकता है, ये कोई ना कोई अंट हो सकती है, कोई ना कोई ऐसी मेल और फीमेल है जो हर एक बात पर जैसे नज़र रखे हुए है। आपके फैमिली में क्या हो रहा है, आप कहाँ जा रहे हैं, आपने कब घर चेंज किया, कब आप घर बनवा रहे, बहुत सारी चीज़ें ये लगातार कनेक्ट करता है। फील द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आपके प्रेम के लिए, आपके सम्मान के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम सब के लाइफ में बहुत प्रकार के लोग होते हैं और आपके बैलेंस को डगमगाने की कोशिश ये कर सकता है। ख़ास तौर पर इन 14 दिनों में, इन 14 डे में आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी हीलिंग पर ध्यान देना है, अपने फैमिली की तरफ ध्यान देना है। देखिए, ये कौन है? ये वो व्यक्ति है जो आपके अपनों को आपसे दूर करने की कोशिश करता है, फिर आपके तरफ निगेटिव, किसी के लिए बुरी नज़र भी रखता है। ठीक है, बुरी नज़र, दोनों ही प्रकार का बुरी नज़र ये रखता है आपके तरफ। ये जो भी व्यक्ति है ना, ये उन लोगों को देखता है जो थोड़े इनमेच्योर है इससे, जो इससे थोड़े छोटे हैं उम्र में। ऐसे लोगों को ये आपके बारे में कुछ निगेटिव चीज़ें, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि एक ग्रुप बना हुआ है, बहुत ही निगेटिव बातें, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी, लस्ट, इस तरीके की ऊर्जा है। तो ये किसी ऐसे व्यक्ति से भी जुड़ा हुआ है जो कहीं ना कहीं, जिसको ये आपके बारे में भड़काता है, और बहुत लोगों को, आपके फैमिली में बहुत लोगों को इसने आपके लिए भड़काया है। ये भड़काने वाली चीज़ें तभी हो सकती है जब किसी व्यक्ति के मन में आपको लेके कंपैरिजन है। तो आपके फैमिली में जो कंपैरिजन है उसका भी ये दुरुपयोग करता है। जैसे होता है ना कि एक दूसरे के लिए मन में किसी तरीके का द्वेष रहना। देखो, 5 साल पहले उसने ऐसा कहा था ना, तुम भूल गई, उसने ऐसा कहा था, तुम भूल गए, इस तरीके की बातें ये करता है। मतलब ये हर एक स्थान पर जाकर बैठकर चेयर में, मतलब एक अलग तरीके का इसके बैठने का स्टाइल है। वहाँ पर ये सिर्फ, जैसे लोगों को लगता है कि हाँ, इसके आसपास बहुत सारे लोग हैं, ये जानबूझकर ऐसी चीज़ें करता है। धीरे धीरे लोग इसके आसपास कम नज़र आ रहे हैं। देखिए, ये आपके शत्रुओं को ढूंढ रहा है, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा शत्रु है वो आपको ढूंढ रहा है। बहुत अलग ऊर्जा है। ये आपके शत्रुओं को ढूंढ कर आपके बारे में किसी तरीके की जानकारी ले रहा है, लेकिन इसका सबसे बड़ा शत्रु आपको ढूंढ रहा है। ये बहुत क्लियर मैसेज है। इसका जो सबसे बड़ा शत्रु है वो आपका मित्र है, आपका हितैषी है। तो ये कुछ ना कुछ आपको इसके बारे में बताना चाहता है, इन दोनों के बारे में, इसके बारे में भी और किसी फीमेल के बारे में
ये जो व्यक्ति है ना भुक्तभोगी है, इस व्यक्ति के आसपास ये व्यक्ति रहता था, इसने बहुत कुछ ऐसी चीज़ें महसूस की है, डोमिनेशन, बहुत पीड़ा, बहुत निगेटिविटी, इसने इस व्यक्ति के जो जितनी भी टॉक्सिसिटी है इस व्यक्ति पर निकाला है, डोमिनेट किया है, बहुत ज़्यादा नीचा दिखाया है। ये व्यक्ति किसी न किसी तरीके से, ये जो भी मेल है जो भी फीमेल है, ये आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं, ये आपको बताना चाहते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस हिलाने वाला, आपके कॉन्फिडेंस को लो करने वाला ये व्यक्ति है। सबसे ज़्यादा ये व्यक्ति लोगों को भड़काता है, आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ख़ास तौर पर जैसे कि मैंने कहा चारों तरफ से ये आपको किसी न किसी तरीके से, अच्छा ये जो व्यक्ति है वो आपकी अर्निंग जानना चाहता है, ठीक है। आप जो भी अर्निंग करते हैं, जो भी आपका इनकम है, ठीक है, तो आप कितना, ये इनडायरेक्टली बहुत लोगों से इसने संपर्क किया है ये जानने के लिए। रिसेंटली 1 वीक पहले इसने किसी से आपके बारे में पूछा था पर इसको जानकारी नहीं मिली। ये आपके बहुत ख़ास हैं, ये जो भी हैं ये आपके लिए एक वेल विशर की तरह हैं, ठीक है, जिनसे इसने संपर्क किया। ये आपके फैमिली के सबसे बड़े सदस्य हो सकते हैं या कोई ना कोई ऐसा मित्र हो सकता है। ये जो मेल और फीमेल है ये लगभग 1 हफ्ते पहले से आपके लिए किसी तरीके का इल्यूज़न स्पेल जो है कर रहे हैं। ख़ास तौर पे आपको आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं तो इनको प्रॉब्लम हो रही है। आने वाले समय में सबसे ज़्यादा इनके आँखों से आंसू निकलने वाले हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा ये आत्ममुग्ध व्यक्ति हो सकते हैं, ठीक है। ये आत्ममुग्ध व्यक्ति हैं, ये कोई इसकी वैसे ही जो है ना व्यवहार है कि मेरे ही आसपास लोग आए, ये किसी न किसी तरीके से ना आपको अपने तरफ करने की, अच्छा देखिए आप एक इम्पैथ हो सकते हैं, ये एक आत्ममुग्ध व्यक्ति है तो ये आपको हर प्रकार से, हर तरफ से आपको प्रॉब्लम में डालने की कोशिश करता है ताकि आप इससे कनेक्ट हो, लेकिन आप इससे कनेक्ट नहीं होते और ना ही होंगे, चाहे आपके फैमिली मेम्बर कहें, चाहे किसी और के फैमिली मेम्बर कहें, चाहे आपके मित्र कहें, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको असलियत पता है, आप सत्य से अवगत हैं, आप सत्य को जानते हैं कि इसने आपके लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम, अच्छा ये व्यक्ति पास्ट में प्रॉब्लम क्रिएट करता था और ख़ुद ही उस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढता था, ठीक है। लेकिन जब से आपके लाइफ में टेम्परेंस आप बैलेंस हुए हैं, इस व्यक्ति को किसी भी प्रकार से आपके लिए कोई भी बातें फैलाना, गॉसिप करना, ये चीज़ें नहीं मिल रही है। तो ये लोग आप देख सकते हैं किंग ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, ये 2 लोग हो सकते हैं। एक और भी व्यक्ति है जिसको यहाँ पर इसने इसका साथ लिया है, इस मेल ने 2 लोगों का साथ लिया है। यहाँ पर एक व्यक्ति जो है इससे दूर हो गए हैं, मतलब ये आपके बारे में कोई भी जानकारी नहीं देते हैं। पहले ये इनको जानकारी देते थे लेकिन जैसे इनको अपने कर्म का डर हो गया है, ठीक है, इनको ये पता चल गया है कि जो भी कर्म करेंगे वो कर्म का फल इनको मिलेगा। ये कौन है? ये वो व्यक्ति है जो आपके फैमिली में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जो आपसे कंपैरिजन करता है, जो आपको बार बार स्टक करता है, जो आपके अपनों मतलब ये आपकी वो दबी हुई चीज़ों को भी बाहर निकालने की कोशिश करता है, जो अब कोई भी महत्व नहीं है, जिनकी बातों का कोई महत्व नहीं है उन चीज़ों को, इसलिए क्योंकि आपको एप्रिसिएशन मिल रहा है, आप सफल हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, सन की ऊर्जा है। ये जो भी व्यक्ति है ना आपके कॉन्फिडेंस को लो करने की कोशिश बार बार करता है। अगर आपके फैमिली में किसी तरीके की प्रॉब्लम हुई थी तो इसने किसी स्थान पर जाकर कुछ ऐसी चीज़ें लाई थी जिसकी वजह से आपके फैमिली में किसी की सेहत में कुछ दिन के लिए, या जो कुछ भी करता है ना वो कुछ दिन के लिए करता है ताकि आप इस व्यक्ति से कनेक्ट हो किसी न किसी तरीके से। ये किसी ऐसे तांत्रिक से भी जुड़ा हुआ है या किसी ऐसे व्यक्ति से भी कनेक्ट है जो आपके घर का एल्डर है या किसी और के घर का एल्डर है, ठीक है। ये कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो कुछ लोगों के लिए जो आपको पसंद करते हो, आपको बताते नहीं हो, ऐसे किसी व्यक्ति से भी जुड़ा हुआ है ये। लेकिन देखिए आपको ना ये व्यक्ति भी कुछ बताना चाहते हैं इसके बारे में, क्योंकि इसने ना पहले 2nd नंबर में इस व्यक्ति का साथ लिया था आपको नीचे गिराने के लिए। इसने उस व्यक्ति को कहा था कि इससे बात करो, है ना, इस तरीके से ऊर्जा मुझे रिसीव हो रही है। देखो मतलब ये ना आपके लाइफ में हमेशा
निगेटिव वाली ऊर्जा डालने की कोशिश करता है, मतलब लोगों के सामने में आपको गिराने की कोशिश करता है, खुद गिर जाता है। आने वाले समय में 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में आएगा ये व्यक्ति। ये जो भी व्यक्ति है, चाहे ये मित्र रूपी शत्रु है, चाहे रिलेटिव, क्योंकि मैंने कहा कि ये जो एक व्यक्ति है वो सबको, आपके सभी शत्रुओं से जुड़ा है। तो आपके लाइफ में कम से कम 5 से 7 यहाँ पर शत्रु नज़र आ रहे हैं जिनसे कनेक्ट था। धीरे धीरे करके सब लोग इनसे कट रहे हैं, सब लोगों को इनके बारे में पता चल रहा है। और आपके जो शत्रु हैं उनमें से किसी एक व्यक्ति के लाइफ में 1 बाय 1 टावर पे टावर आ रहा है। ख़ास तौर पे इनको पैसों की किल्लत हो रही है, इनके धन कहीं पर फंस गए हैं, ठीक है। ये जिस भी कार्य में हाथ डाल रहे हैं, है ना, वो कार्य नहीं हो पा रहा है। प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई ऐसी चीज़ है जिसमें इसने जो भी लगाया है वो इनको नहीं मिलेगा, ये इनको पता है। कोई ऐसा बिजनेस है जहाँ पर इसको लॉस हो रहा है। ये जितने भी आपके शत्रु हैं उनके साथ ऐसी चीज़ें हो रही है। किसी के लाइफ में, पर्सनल लाइफ में कोई छल कर रहा है, ठीक है, ऐसी चीज़ें हो रही है। पहले ही कार्ड आ गया है जो है जजमेंट का, जो बता रहा है कि कर्म का फल मिलना प्रारंभ हो गया है। 14 तारीख से 15 तारीख के बाद सबसे बड़े शत्रु, आपके सबसे बड़े शत्रु के लाइफ में बहुत ही सडन कोई ऐसा टावर मूवमेंट आएगा। जिस व्यक्ति ने बार बार आपके लिए निगेटिव मैनिफेस्टेशन किया है, मैं इससे ज़्यादा इसलिए नहीं कहती क्योंकि ये तो बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ लोगों को बताते हैं आपके बारे में जो कि सत्य नहीं है। मतलब जैसे कहते हैं ना, खुद के अंदर जो चीज़ें हैं वही चीज़ें ये लोगों में स्प्रेड करते हैं। खुद पूरी तरीके से टॉक्सिक है, पूरी तरीके से कहीं से भी, लेकिन लोगों में ऐसा प्रिटेंड करना, लोगों में ऐसा दिखाना, बाहरी रूप अलग, अंदर का रूप अलग, ठीक है। मतलब घर में कुछ और, बाहर कुछ और, इस तरीके का ये व्यक्ति हो सकता है। आपकी जो स्पिरिचुअल नॉलेज है उससे भी ये जेलस है। 5 नंबर इसका हो सकता है, 8 नंबर हो सकता है, 6 नंबर, 50 नंबर हो सकता है। जितने भी लोगों से पहले संपर्क कर रहा था सभी लोग इससे धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। और जो कुछ भी इसने आपके अंदर जो भी चीज़ें प्रोजेक्ट किया था या जो भी खिलाया पिलाया था वो चीज़ें आर्कएंजल जामुल जी की कृपा से हील्ड हो रही है। और आपके कनेक्शन को भी इसने जो बिगाड़ा था वो भी हील हो रहा है। यहाँ पर मुझे अचानक एक मैसेजेस मिला है जो मैं आपको बताऊँगी। आपका कोई मित्र रूपी शत्रु या कोई व्यक्ति अचानक आपको मिला हो, इसने भी आपके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट किया है, इसलिए इसके हार्ट चक्र में ब्लॉकेजेस आ रहा है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आपको, आपके फैमिली के मेंबर, कुछ मेंबर, ठीक है, आपको अपने स्ट्रेंथ के रूप में देखते हैं, ठीक है। जब भी इनको कोई भी प्रॉब्लम होती है इनको लगता है कि आपके पास जाने से, आपसे बात करने से इनकी प्रॉब्लम हील हो जाती है। ये भी एक मैसेज है, बहुत अच्छा मैसेज है, ठीक है। तो भले ही आपको ज़रूरत के समय में याद करे या आपकी उन बातों को याद करे जहाँ पर आपने इसको हेल्प किया है, लेकिन ये जो लोग हैं ना जिनकी आपने हेल्प किया है वो आपको कभी ना कभी याद ज़रूर करते हैं और वो दिल से याद करते हैं। आपने जो अनकंडीशनल लव सेंड किया, जो आपने बिना किसी, जैसे हम कहते हैं ना, बिना लाभ के आपने जो कार्य किया है, वही कार्य, वही कर्म का फल आपको आने वाले समय में मिलेगा। एक न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में यहाँ पर होने वाला है। जो मैंने आपको बताया था वो इस तरीके का व्यक्ति है, इस तरीके से वो बैठता हो, इसका स्टाइल इस तरीके से हो बैठने का। वो जानबूझकर अपने आसपास जो है जैसे कि मैंने कहा, जानबूझकर ये ऐसा दिखाता है कि इसके पास सब कुछ है, लेकिन ये सिर्फ दिखावा है। ये काफ़ी सारी चीज़ें लोगों का लेके बैठा है। मतलब इसका जो कर्ज है ना बहुत ज़्यादा है, कर्ज, यस, इसके ऊपर बहुत कर्ज है। इसीलिए ये आपकी अर्निंग जानना चाहता है या आपसे इनडायरेक्टली हेल्प मांगने की कोशिश करता है या आपकी प्रोग्रेस को ये दबाने की कोशिश करता है। इसको ऐसा लगता है कि आप इससे ज़्यादा आगे ना बढ़ जाएं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जस्टिस का कार्ड, पहले ही वो कार्ड आ गया जजमेंट का, दूसरे बार जस्टिस का, तो कहीं ना कहीं कर्मा बैलेंस हो गया है। इसके साथ जो भी आपका कार्मिक लेन देन है, या जैसे कहते हैं इसका पाप का घड़ा पूरी तरीके से भर गया है। अगर मैं डायरेक्ट कहूँ तो इन सभी लोगों का, जितने भी लोग इनका साथ दे रहे थे, सबके लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें होने वाली है। इन 5 दिनों में, इन 6 दिनों में, इन 7 दिनों में इनके लाइफ में वो चीज़ें होंगी। आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंज आने वाला है।
जो भी ऐसे लोग हैं जो आपके बारे में जानते हैं कि ये व्यक्ति आपके लिए निगेटिव थॉट रखता है, वो लोग आपके तरफ जेस्चर करेंगे, आपको कुछ आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे मित्र हैं जो आपसे फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, जो आपके जेन्युइन मित्र हैं। लॉर्ड हनुमान जी डेडिकेट, आप श्री हनुमान जी बाबा जी के भक्त हैं और श्री हनुमान जी बाबा जी आपके जितने भी शत्रु हैं उनको आपसे दूर रखे हुए हैं। चाहे कितना भी कोशिश करे आपसे कनेक्ट करने की, आपके फैमिली मेम्बर के आगे पीछे घूमते रहें, लेकिन ये लोग आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि अगर आपके फैमिली का कोई मेंबर भी अगर कहता है कि इस व्यक्ति से कनेक्ट करो, नो बर्डन, आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है इस व्यक्ति का बर्डन, क्योंकि आने वाले समय में इसके ऊपर बर्डन आएगा ही आएगा। जो इसने आपके साथ किया है वो चीज़ें इसको मिलेंगी, लेकिन जो इसने दूसरों के साथ भी किया है, ठीक है, वो भी चीज़ें इसको कर्म, बुरे कर्म के फल के रूप में मिलेगा। हो सकता है आप या तो अपना घर चेंज करें, स्थान चेंज करें, या ऐसा भी लग रहा है कि आप और आपके व्यक्ति के माइंड में जो भी इस व्यक्ति ने निगेटिव चीज़ों के द्वारा जो कुछ भी डाला है, चाहे ये दोनों ही ऊर्जा में, चाहे ये घर का व्यक्ति इसने किया या फिर किसी आउटसाइडर ने किया, वो चीज़ें हील्ड हो जाएंगी आप लोगों के मन से। मतलब सारे जो गिले शिकवे हैं वो एक दूसरे के लिए, वो सारी चीज़ें हील्ड हो जाएंगी। एम्ब्रेस चेंज, क्योंकि चेंज का कार्ड है, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा है, यूनिवर्सल साउंड, यूनिवर्स की कृपा, परमात्मा जी की कृपा, ब्रह्मांड की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि इस व्यक्ति ने आपको क्रॉस रोड में भेजने की कोशिश की और इसी बुरे कर्म का फल इसको आने वाले समय में माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा से, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से मिलने वाला है। ये खुद या इसके कोई आसपास का व्यक्ति ही उस क्रॉस रोड में, देखिए जो जैसा करता है ना वो वैसा ही भरता है। ये व्यक्ति आपके कनेक्शन से बहुत जेलस रहता है। पहले तो ये आपके कनेक्शन से जेलस था, बाद में ये आपके, अगर आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, तो ये कभी भी ना आप लोगों को सफलता पाते हुए नहीं देख सकता। बस ये कि इसकी रातों की नींद उड़ जाती है। अगर आपके बच्चे भी बहुत अच्छा करें, आपके व्यक्ति भी बहुत अच्छा करे और आप दोनों मिलकर कुछ अच्छा करें, तो ये या तो आपसे कंपैरिजन करेगा, जब कंपैरिजन नहीं कर पाएगा, आपके बराबर नहीं आ सकता, तो आपको गिराने की कोशिश करता है। बहुत सिंपल सी बात है। देवी माँ काली माता जी, देखिए आपके जो बच्चे हैं उन पर भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा है, इसलिए आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। सब शुक्ल है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। कभी भी कोई भी रीडिंग में आपको यही पता चलेगा कि आपके लाइफ में कितने भी शत्रु, कितने भी नकारात्मक ऊर्जा हो, लेकिन पॉजिटिविटी से बड़ी सर्वोपरि परमपिता परमात्मा जी की कृपा है और उनकी कृपा में आप हैं, ठीक है। सपनों के द्वारा आपको बहुत सारे मैसेजेस मिलते हो या हीलिंग के द्वारा, या आने वाले समय में आपको मैसेजेस मिलना प्रारंभ हो जाएगा। कर्मों की शुद्धि हो चुकी है। आपने जो कुछ भी, आपको जो भी आपकी सोल में कॉन्ट्रैक्ट था, वो कॉन्ट्रैक्ट आपने पूरा कर लिया है, जिसके साथ भी था, चाहे वो आउटसाइडर के साथ था, चाहे जिनके लिए भी ये मैसेज है ना। 3 मंत्र याद रखिए, अच्छे सोच का प्रयोग कीजिए और अच्छा कार्य कीजिए। अच्छे कर्म करेंगे, नेक कर्म करेंगे। ये व्यक्ति जो भी आपके लव्स वन के बीच में निगेटिव चीज़ें या आपके माइंड में किसी तरीके का भ्रम, मति भ्रम यदि ये उत्पन्न करने की कोशिश करेगा, तो वो चीज़ें इसी के साथ होना प्रारंभ हो जाएगी। कोई ऐसे लोग जो शत्रु हैं, आपके व्यक्ति के शत्रु हैं, वो भी इससे जुड़े हुए थे, लेकिन उनको भी डर सता रहा है, क्योंकि इसके लाइफ में जो कुछ भी चीज़ें हो रही है, किसी का तो कमर के नीचे से प्रॉब्लम हो रहा है, किसी के गर्दन के साइड से प्रॉब्लम हो रहा है, किसी को सेहत का, किसी को धन का, किसी को पर्सनल लाइफ का। और इस व्यक्ति के लाइफ में जो बर्डन आएगा वो चारों तरफ से आएगा। कारण क्योंकि आपको इसने चारों तरफ से, आपके शत्रुओं से मिलकर ये चीज़ें इसने किया है, तो जो चीज़ें इसने किया है वही चीज़ें इसके साथ होगी। बिल्कुल किसी भी प्रकार का वो नहीं है। कर्म का एक सिद्धांत होता है, आप जो देंगे वही आपको मिलेगा, कई गुना होकर मिलेगा, तो वही चीज़ें इनको मिलेगा। ये जिन भी लोगों से जुड़ा हुआ है वो लोग धीरे धीरे करके इनसे दूरी बनाएंगे। सबसे पहले यही चीज़ें होगी। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर जब भी मैसेज करें तो अपना नाम और अपना वर्क ज़रूर मेंशन कीजिए। टेक केयर।